कंस की दो पत्नियां थीं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यौ भर्तर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते इर्यतु स्म पितुर्ग्रहान्। कंस की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम है अस्ति और दूसरी पत्नी का नाम है प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो कंस की ये दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के घर पहुंची हैं। और पिता जरासंध ने जब बेटियों की इस स्थिति को देखा कि वस्त्र कुछ अलग हैं, मांग में सिंदूर नहीं है, गहने जेवर नहीं है, तो जरासंध को दुख हुआ, क्रोध भी आया और वो कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है। बेटियों ने बताया कि कृष्ण ने हमारे पति कंस का वध किया है। जरासंध ने भगवान कृष्ण को मारने का विचार बनाया और 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया है। पर 17 बार भगवान ने जरासंध को और उसकी सेना को हराया। इसी बीच नारद जी पृथ्वी पर आए और नारद जी ने एक और दुष्ट राजा देखा, म्लेच्छों का राजा कालयवन। तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि भगवान का इस संसार में आना ही दुष्टों के विनाश के लिए है और भगवान ने जरासंध को एवं उसकी सेना को तो लगभग मार ही दिया है। अब बची कालयवन की सेना और कालयवन। इसलिए नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और कालयवन से जाकर के कहते हैं कि कालयवन, यह बताओ तुम जानते हो इस संसार में सबसे ज्यादा बलवान बलिष्ठ शक्तिशाली कौन है। कालयवन ने कहा, कौन है नारद जी, आप ही बता दो। नारद जी बोले, कालयवन तुम। कालयवन बहुत खुश हो गया। नारद जी कहते हैं, पर अभी अभी एक वीर दिखने लगा है। कालयवन कहता है, वह कौन है। नारद जी ने कहा, भैया जानता तो मैं भी नहीं, सुना है उसका नाम कृष्ण है। कालयवन की भगवान कृष्ण के साथ किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन उसने ये जाना कि कृष्ण मुझसे ज्यादा बली है, बलिष्ठ है, बलवान है। तो भगवान के प्रति उसके मन में एक जलन की भावना जागी, एक बैर का भाव उसके मन में उत्पन्न हुआ और भगवान को मारने का निर्णय लेता है। भगवान बलदेव जी से कहते हैं कि दाऊ भैया, मान लो हम जरासंध से युद्ध करने में लग गए और अंत में कालयवन ने आक्रमण कर दिया, तो हम क्या करेंगे। इसलिए कृष्ण बलदेव आपसी सहमति और सम्मति से समुद्र के भीतर कुछ पृथ्वी लेते हैं और वहां पर द्वारिका का निर्माण कराते हैं और अपने परिवार के जनों को भगवान द्वारिका में छोड़ आए। मथुरा के बाहर भगवान कृष्ण अकेले घूम रहे हैं, वो भी बिना जूता चप्पल के, पादुकाओं के बिना। कालयवन आया, दूर से भगवान को देख के समझ गया यही कृष्ण है। और अब कालयवन सोचता है कि अरे, इसके पास तो अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, ये तो ऐसे ही घूम रहा है बिना अस्त्र शस्त्र के। और उसने भगवान के ऊपर आक्रमण करने का विचार किया। उसने भी अपने अस्त्र शस्त्र एक तरफ फेंके और वो भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा।
जब वो भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा तो भगवान उसे पीठ दिखा करके भागे हैं। रणभूमि को छोड़ करके कृष्ण भागे, इसलिए नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। रणभूमि को कृष्ण छोड़ करके भागे, नाम पड़ गया रणछोर। रणछोर कहलाए ठाकुर जी। भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन है और पीछे से आवाज लगाता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कृष्ण तुम यदुवंशी हो, तुम्हारा इस तरह से भागना उचित नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। पर भगवान तो लीला कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, हस्त प्राप्त मेवात्मानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवने सोद्री कंदरम। भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागते जा रहे हैं भगवान, पीछे पीछे ये भाग रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं और भागते भागते गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के भगवान छिप गए। उस गुफा में भगवान के परम भक्त श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ाया और कृष्ण खुद छिप गए। काल्यवन आया, उसने सोता हुआ देखा ऊपर से पीतांबर कृष्ण का, तो उसे लगा कृष्ण सो गया है। तो काल्यवन कहता है कि लगता है तुम इसलिए सो रहे हो कि सोते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर हे कृष्ण आज काल्यवन तेरा काल बनकर के आया है, तुझे अवश्य मारेगा। और मुचकुंद के पीतांबर को खींच के एक लात काल्यवन मुचकुंद को मारते हैं। मुचकुंद के नेत्र खुल गए और जैसे ही मुचकुंद के नेत्र काल्यवन के ऊपर पड़े, पीतांबरी उड़ाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, बिन मारे से मर गया काल्यवन बेपीर। काल्यवन मारा गया। भगवान छिपे हुए थे, बाहर निकल करके आए। मुचकुंद को अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन प्रभु ने कराया है। आखिर ये मुचकुंद कौन थे? जिस परम यशस्वी सूर्यवंश में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, उसी सूर्यवंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा थे। उनके बेटे हुए मुचकुंद, जो पृथ्वी के सम्राट थे और स्वर्ग में इंद्र की सेना के सेनापति भी थे। अनेक बार युद्ध में इन्होंने इंद्र की रक्षा भी की है। लेकिन स्वर्ग में जब सेना नायक के रूप में भगवान कार्तिकेय का आगमन हुआ तो मुचकुंद पृथ्वी पर वापस लौटते हैं। तब इंद्र ने कहा कि आपने स्वर्ग में बड़ी सेवाएं दी हैं, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहते हो आप? मुक्ति के अलावा कुछ भी मांग लो, क्योंकि मुक्ति देने का अधिकार केवल और केवल भगवान विष्णु को है। विष्णवे मुक्ति हेतवे, इसलिए और कुछ मांग सकते हो आप। मुचकुंद ने कहा कि देवराज, मैं काफी थक गया हूं, इसलिए अब मैं विश्राम चाहता हूं, आराम चाहता हूं, शयन करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं। इंद्र ने कहा एक काम करो, गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के विश्राम करो। सोते समय आपके विश्राम में जो बाधा डालेगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। और यहाँ प्रभु ने ऐसी लीला रची है कि भगवान खुद छिप गए। काल्यवन आया, मुचकुंद के नेत्र काल्यवन के ऊपर पड़े और बिना मारे से काल्यवन, बिन मारे ही मर गया काल्यवन बेपीर। काल्यवन मारा गया। मुचकुंद को सौम्य स्वरूप का दर्शन करा करके प्रभु वापस आए और यहाँ जरासंध ने 18वीं बार फिर से कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया है। 17 बार तो भगवान जीत गए,
लेकिन 18वीं बार भगवान भी हार गए। भगवान हार गए, हारे नहीं मतलब भाग गए 18वीं बार जरासंध से बच के। कहां भागे? तो कहा प्रवर्षण पर्वत पर भागे। प्रवर्षण किसे कहते हैं? कहा जहां पर सदैव भक्ति ज्ञान की अथाह गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे, उस भक्ति ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए कृष्ण भागे हैं।